हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के पूरे राजवंश और इनके प्रशासन को देख लिया था और बचा हुआ था दिल्ली सल्तनत में ही कला एवं स्थापत्य को, जो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य से। दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाजा जो नागौर में बनवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमरों द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जामात ए खाना मस्जिद, हजार सितून हौज ए अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूतानों में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया। आगे दिया गया है कि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जामत ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। गियासुद्दीन तुगलक, जो एक तुगलक वंश का शासक है, जिसका शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी तक, ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण तैसा नहीं किया गया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रस्तुतिकार अत्रि और महेश थे। कीर्ति स्तंभ के प्रस्तुतिकार कौन थे? अत्रि और महेश थे। तो बहुत छोटा टॉपिक है जो ख़त्म भी हो चुका है और बचा हुआ एक क्वेश्चन जो आज ही हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 12वीं शताब्दी में, या 13वीं शताब्दी, या फिर 14वीं शताब्दी, या फिर 15वीं शताब्दी। 5 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि 12वीं शताब्दी में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षक रक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसके बारे में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चकोर बड़ा कमरा है,
जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवार में एक घोड़े के नाल के आकार के मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब, जिसे हम ट्यूरड मेहराब भी कहते हैं, का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसके आगे दिया गया है 3 नंबर में कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो किसमें लाई गई थी? तो अलाई दरवाजा में। जस्ट अभी हम लोग ऊपर में पढ़े व्याख्या में। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है हमारे पास विकल्प ए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया था। इसके बारे में दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार एवं 5 मंजिल इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है 6वां नंबर प्रश्न कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो वो किसका मकबरा था? तो बलबन का वो पहला मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था और भारत का प्रथम मकबरा भी था। इसके बारे में दिया गया है कि व्याख्या में भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबज का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जामत ए खान मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्य अतीत है? तो किसके सल्तनत कालीन स्मारक दृश्य अतीत है? तो बलबन का मकबरा है। व्याख्या में है कि बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है और सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। आगे है 8 नंबर की निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट नंबर है तुगलकाबाद किला, दूसरा है लोधी गार्डन, और तीसरा है कुतुब मीनार, और चौथा है फतेहपुर सीकरी। इसका कूट में आंसर दिया गया है कि सही काल अनुक्रमिक क्रम में जिसमें इनका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि सबसे पहले इनका निर्माण कुतुब मीनार का पहले निर्माण हुआ था, दूसरा में तुगलकाबाद किला का निर्माण, और तीसरा नंबर में लोधी गार्डन का निर्माण हुआ था, और सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। व्याख्या में दिया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक इन्होंने शासन किया था। ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीयक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किला का निर्माण कराया। गार्डन लोधी शासनकाल जिसका शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी में ने किया। यह
इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर, जिसका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक, यह मुगल वंश के शासक थे, द्वारा किया गया था। आगे है प्रश्न 9 नंबर की कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, अत्रि कवि थे। दिया गया है व्याख्या में कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुतिकार अत्रि और महेश थे। 10 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। व्याख्या है कि राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की भी रचना की थी। 11 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मेल गलत है हमारा। ऑप्शन में है कि अजमेर में है कुब्बत उल इस्लाम, दूसरा में है जौनपुर अटाल, तीसरा में मालवा जो राजमहल, और चौथा में गुलबर्गा जो जामा मस्जिद में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ये गलत है। अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद नहीं है। व्याख्या है कि स्थल जो दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर में अटाल मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद स्थित है। 12 नंबर की पहले में वस्तु शैली और दूसरे तरफ है संबंध राजवंश की वस्तु शैली किस राजवंश से संबंधित है। पहला में है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, और दूसरा में है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, और तीसरा में स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, और चौथा में झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। राज्य संबंध में क्या है, राजवंश में क्या है? फर्स्ट में सक्रिय, और दूसरा में विजयनगर, और तीसरा में खिलजी वंश, और चौथा में तुगलक वंश। नीचे दिया गया है कूट, और इसका कूट ए सही है कि इसका मेहराब की निचली सतह पर कमल कली, ये किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो ये खिलजी वंश से संबंधित है। और दूसरा में अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो ये किससे संबंधित है? ये तुगलक वंश से संबंधित है। और स्तंभों पर बोधी गई का प्रयोग, ये विजयनगर से संबंधित है। और झुकी हुई दीवारों के साथ ये सरकी वंश से संबंधित है। व्याख्या में दिया गया है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये खिलजी वंश से संबंधित है। और अष्टभुजी मकबरों का उदय, ये भी तुगलक वंश से संबंधित है। और स्तंभों में बोधी गई का प्रयोग, ये विजयनगर से संबंधित है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी वंश से संबंधित है। तो आज हमारा खत्म हो चुका है दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य और कला, और बचा हुआ है दिल्ली सल्तनत का साहित्य, जो अगले वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।